हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा। अगर आप पहले भी 2 मैराथन्स कर चुके हैं, पहले भी आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर चुके हैं जो मैंने लास्ट 2 मैराथन्स में किए थे, एवरी संडे 5 पीएम ये वीडियो आएगी। ठीक है। यहाँ पे हम एमसीक्यूज करते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो ऑलरेडी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि CSIR नेट में, IIT जैम में। ठीक है, आज की वीडियो बेसिकली मोस्टली CSIR नेट के क्वेश्चंस कवर कर रही है। तो आज हम सब ग्रुप्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स है ना, साइक्लिक ग्रुप्स एंड अबेलियन ग्रुप्स, इस टाइप के ग्रुप्स है ना, नॉर्मल सब ग्रुप्स कौन से होते हैं, यूनिक होते हैं, तो ये सब चीज़ें, ऐसे वाले क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखो और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाना। और मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस की हुई हैं डिटेल में। तो आज बेसिकली हम क्वेश्चंस ही करेंगे, एमसीक्यूज ही करेंगे क्योंकि एग्जाम्स आने वाला है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देन। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी नॉर्मल सब ग्रुप्स डज अ नॉन अबेलियन ग्रुप G of order 21 has other than identity E and G? ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से इसको हमने करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास ना एक 21 ऑर्डर का ग्रुप है, राइट। 21 अगर ऑर्डर का ग्रुप है तो एक्चुअली ये PQ ऑर्डर का ग्रुप है। ठीक है, PQ है ना। अब PQ ऑर्डर का ग्रुप मतलब 3 × 7 है ना। और अगर PQ ऑर्डर का ग्रुप ऐसा होता है वेयर P डिवाइड Q - 1 है ना, यहाँ पे जो 3 है वो 6 को डिवाइड करता है। ये P है, ये Q है, Q - 1 हो जाएगा 6, राइट। जो 3 है वो 6 को डिवाइड करता है, तो यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि ये ग्रुप साइक्लिक होगा। अगर ऐसा होता, इस टाइप का ग्रुप आया होता PQ ऑर्डर का जहाँ पे P डजंट डिवाइड Q - 1 होता, तो वो ग्रुप साइक्लिक होता। साइक्लिक होता तो अबेलियन होता, अबेलियन होता तो उसके सारे सब ग्रुप क्या होते, नॉर्मल होते, राइट। उसके सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते। अब पर यहाँ पे ऐसा नहीं है हमारा, यहाँ हमारा 21 ऑर्डर का ग्रुप है। अब इस ग्रुप के कौन कौन से सब ग्रुप होंगे, इस ग्रुप के कौन कौन से सब ग्रुप हो सकते हैं, 1, 3, 7, 21। क्यों? क्योंकि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, राइट। इन 4 ऑर्डर के सब ग्रुप इसके हो सकते हैं। अब 1 और 31 तो ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं, वो तो हमेशा क्या होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप्स ही होंगे। यही तो हमारा क्वेश्चन है कि इसके अलावा नॉन अबेलियन ग्रुप जो नॉन, और वो कह रहा है कि ग्रुप जो है वो नॉन अबेलियन है। ठीक है, और आपको एक बात पता है कि साइक्लिक इम्प्लाइज अबेलियन एंड नॉन अबेलियन इम्प्लाइज नॉन साइक्लिक, है ना। ये चीजें हमें पता है ऑलरेडी, बेसिक्स। ठीक है, अब हमें पता है, वो कह रहा है ग्रुप नॉन अबेलियन है, उसके आइडेंटिटी ई और जी तो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं, इसके अलावा कौन सा होगा। अब हमें पता है इसके अलावा या तो इसका 3 ऑर्डर का एग्जिस्ट कर सकता है या इसका 7 ऑर्डर का एग्जिस्ट करता है। अब हम इसके 3 SST और 7 SST काउंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 3 SST काउंट करते हैं। ये मैंने आपको साइलो सब ग्रुप्स में सिखाया था, वहाँ डिटेल में जाके देख सकते हो। वहाँ पे हमने ये सारे ग्रुप्स भी प्रूफ किए थे कि ऑर्डर 56 का, 30 का ये सिंपल नहीं होते, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स वहाँ मिल जाएंगे आपको। अब हमें N3 काउंट करने हैं। N3 काउंट करने का कैसे काउंट करते हैं, फर्स्ट ये होता है कि N3 जो भी होती है, N3 मतलब नंबर ऑफ 3 SSTs, वो 7 को डिवाइड करता है। तो N3 कितने हो सकते हैं, N3 हो सकता है या 1 या 7, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। या तो उसको 1 डिवाइड करेगा या 7, उसके अलावा तो कोई डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, एक कंडीशन और होती है कि N3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3, ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। अब इसको, इस स्टेटमेंट को कौन सेटिस्फाई करता है, 1 सेटिस्फाई करता है कि 7 सेटिस्फाई करता है। हम देखें तो इसको 1 भी सेटिस्फाई करता है, इसको 7 भी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि 1 - 1 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 एंड 7 - 1 6 इज डिविजिबल बाय 3, राइट। यहाँ पे ये 1 भी हो सकते हैं और 7 भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर यूनिक होता, 7 ना एग्जिस्ट कर रहे होते, तो हम बोलते ये नॉर्मल होगा, 1 है बस। ऐसे अब पहले हम एक बार N7 और काउंट कर लेते हैं। N7 क्या होना चाहिए, N7 हो सकते हैं या तो 1 या फिर 3। ठीक है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि N7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। ठीक है, अब ये देखो
कि n7 क्या क्या हो सकता है, इसको कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है। 1 सेटिस्फाई कर रहा है, यस। 3 सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। 3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो n7 सिर्फ 1 है, एक है, यूनिक है। अगर सिर्फ एक हो मतलब यूनिक हो, यूनिक इम्प्लाइज नॉर्मल सब ग्रुप। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 SSG एक नॉर्मल है। एक तो इसके ये नॉर्मल ही थे, अब इसका ये वाला नॉर्मल आ गया, कौन सा, 7 SSG, ये नॉर्मल हो गया। अब अगर इसका 3 या 1 हो सकते हैं या 7, अगर 3 भी नॉर्मल हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, ये सारे सब ग्रुप ही नॉर्मल हो गए। अगर सारे सब ग्रुप नॉर्मल है तो ग्रुप क्या हो जाएगा, अबिलियन। पर हमारा ग्रुप तो क्या है, नॉन अबिलियन। इसका मतलब 3 नॉर्मल नहीं हो सकता, तो सिर्फ 7 ही नॉर्मल हो सकता है। तो हमारा क्वेश्चन है कि अदर देन 21 एंड ई कौन होगा नॉर्मल, तो सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, कितने, हाउ मैनी, कितने होंगे, तो सिर्फ एक ही होगा, और वो कौन सा है, 7 ऑर्डर का। आई होप क्लियर हो रहा है आपको, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ हमने टॉपिक्स को क्या करना है, रिलेट करना है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अगर पसंद आ रहा है। और अगर आपको ग्रुप थ्योरी के नोट्स चाहिए जहाँ पे मैंने ये सारे टॉपिक्स डिटेल में ग्रुप्स को एक्सप्लेन किया है, चाहे आप DSSB के स्टूडेंट हैं या आप UPSC कर रहे हो या IIT जैम या नेट, हर बच्चे को वहाँ पे, हर स्टूडेंट को वहाँ पे अपने से रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए MCQs भी दिए हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी दिए हैं बहुत सारी, तो आपको वो बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ रहा है। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप Z50 हैव ऑर्डर 10। Z50 क्या होता है, देखो Z50 + 50 ये एक ग्रुप होता है, राइट, है ना। Z50 क्या होता है, Z50 होता है 0 1 2 अप टू 49। वो कह रहा है इसमें से कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 10 के कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसके लिए एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। अगर आपको निकालने हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D वेयर D डिवाइड्स N, D N को डिवाइड कर रहा है ना, ग्रुप ऑफ ऑर्डर को, यहाँ पे 10 के पूछे हैं, 10 50 को डिवाइड करता है, R कितने होते हैं, 5D। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना है 5 10। 5 फंक्शन क्या होता है, 5 फंक्शन के ऊपर प्रॉपर ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाके जरूर देखना, क्योंकि 5 फंक्शन आपका बहुत यूज होता है ग्रुप थ्योरी में। ठीक है, 5 10 एक्चुअल में क्या होता है कि 10 से छोटे ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 10 के को प्राइम है, जिनके साथ 10 का GCD 1 है। कितने होते हैं ऐसे, 1 3 7 9, कितने होते हैं, 4। सो कितने एलिमेंट्स का ऑर्डर 10 होगा, 4 एलिमेंट्स का। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो रहा है आपको। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू रिगार्डिंग अ ग्रुप G ऑफ ऑर्डर 2022। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 2022 है। ठीक है, अब हमें 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। सबसे पहले ये क्या बोल रहा है कि G बिलोंग्स टू G, ऑर्डर ऑफ G इज ऑड, SG क्या है, परम्यूटेशंस है, SGX क्या है, GX के इक्वल है, लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन हो रही है। ठीक है, देन SG इज इवन परम्यूटेशन। उसके बाद कह रहा है कि सेट H है वो वेयर ऑर्डर ऑफ G इज ऑड इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। इनमें से कौन से ट्रू होंगे, फिर कह रहा है G हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 337। फिर कह रहा है G हैज ओनली नॉर्मल सब ग्रुप्स। ठीक है, तो ये दोनों तो हमारे एक ही चीज से निकल आएंगे, एक जो हम पी साइलो सब ग्रुप्स साइलो PSSG काउंट करते हैं। ठीक है, और जो इसको हम देखेंगे, ये हम कैसे देखेंगे, ये आप देखो, H क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ G ऑड है, तो वो कह रहा है जो ऐसे एलिमेंट से जो सेट बनेगा वो हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा। कभी कभी अगर कभी भी आपको ऑड या इवन का दे रखा हो, ठीक है, जैसे कि 2 ऑड एलिमेंट्स का अगर आप मल्टीप्लाई करो तो कभी कभी आपको इवन एलिमेंट भी मिल जाता है। ऐसे आपको SN साइकिल से बहुत सारे एग्जांपल्स दिखेंगे। ठीक है, SN साइकिल्स भी डिटेल में आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। ठीक है, सो ये हम इसको तो नहीं बोल सकते कि ये नॉर्मल सब ग्रुप ही होगा, कभी कभी तो ये सब ग्रुप भी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद ये हम अभी काउंट करते हैं, जो C और D है इसको हम अभी काउंट करके देखते हैं कि क्या आता है हमारा। पहले आप ये देख लो कि हम फर्स्ट केस को देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस हमारा क्या है, लेट G बिलोंग्स टू G और SG परम्यूटेशंस है। SGX कौन सी परम्यूटेशन है, लेफ्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, GX
तो अब जब आपके पास लेफ्ट मल्टीप्लाई हो रहा है परम्यूटेशंस में, ठीक है, x क्या है, x g का ही एलिमेंट है, g भी g का एलिमेंट है, आप लेफ्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो जब, और g का ऑर्डर क्या है, देखो वो कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ g ऑड है। जब आप ऑड ऑर्डर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपको परम्यूटेशंस मिलेंगी ना वो भी ऑड लेंथ की मिलेंगी, ठीक है। और जो ऑड लेंथ की परम्यूटेशंस होती है उनको क्या बोलते हैं, उनको हम इवन परम्यूटेशंस बोलते हैं ना। ये हम ऑड एंड इवन परम्यूटेशंस कर चुके हैं, राइट। सो ये तो ट्रू हो गया आपका, दिस इज ट्रू फर्स्ट केस, ठीक है। इसके बाद अब हम काउंट करते हैं ये SSGs। जी ये कह रहा है कि G हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 337। सबसे पहले देखो ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 2022 है, ठीक है। 2022 का मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2022 का तो क्या आएगा आपके पास, 20, ये आ गया 1011, ठीक है। 1011 3 से करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 3 are 9 एंड 1 एंड देन 3 3 are 9, राइट। 2 337, राइट। सो 337 इज अ प्राइम नंबर। सो आपके पास आ गया 2 3 एंड 337। अब कितने N2 एग्जिस्ट करेंगे, कितने N3 एग्जिस्ट करेंगे और कितने N337 एग्जिस्ट करेंगे। अगर सब यूनिक होंगे तो G हैज ओनली नॉर्मल सब ग्रुप्स, और ये कह रहा है G हैज ओनली नॉर्मल सब ग्रुप 337 इंडेक्स का। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से यूनिक हैं, ठीक है। सबसे पहले हम N2 देखते हैं। N2 कितने हो सकते हैं, N2 डिवाइड्स क्या होगा, अगर आप करो तो 1011 को, है ना। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन अगर आपको याद हो तो n, अगर ऑर्डर जो है ना वो p की पावर n इंटू m होता है, तो इस वाले 2 को अलग करके जो N2 बचेंगे, NP जो होते हैं ना वो m को डिवाइड करते हैं। तो अगर आप 2 वाले देख रहे हो ना, 2 को छोड़ के, 2 वालों को छोड़ के बाकी जो भी है उसको डिवाइड करने चाहिए, ठीक है। सो N2 कितने होने चाहिए, या तो 1, 1011 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 करता है, 3 करता है, और कौन करता है, 1011 को 337 करेगा, राइट, और 1011 करेगा, ये 4 हो सकते हैं, ठीक है। और फिर N2 होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2 के, राइट। अब इसको 1 भी, ये तो 1 भी सेटिस्फाई करता है और 3 भी करता है और 337 भी करता है, 1011 भी करता है। तो ये तो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई कि G हैज ओनली नॉर्मल सब ग्रुप्स, क्योंकि ये तो यूनिक नहीं है। यूनिक होता तो हम कहते कि सेटिस्फाई करता है, तो ये तो नॉर्मल नहीं है। अब बचा, अब हम 3 को चेक नहीं करते। क्यों नहीं चेक करते, क्योंकि 3 हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, डी वाली। अब हम C को चेक करते हैं कि 337 जो है वो नॉर्मल है कि नहीं है। 337, ठीक है, 337 जो है, 337 टाइम्स 6 ये होता है। सो 337 एंड 337 कितने होंगे, डिवाइड्स 6 को डिवाइड करेंगे तो या तो 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे या 6 होंगे, ठीक है। और N337 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 337 होगा, ठीक है। अब इस कंडीशन को कौन सेटिस्फाई करता है, सिर्फ 1 ही करता है, बाकी तो और कोई करेगा नहीं। तो ये N337 कितने हैं, सिर्फ 1 है, यूनिक है। अगर ये यूनिक है इसका मतलब क्या हुआ, ये C ट्रू है कि ये नॉर्मल एंड G हैज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 337। सो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और 2 क्या हैं, ये फॉल्स हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये जो सारी चीजें हैं, कैसे करते हैं हम SSGs, कैसे काउंट करते हैं, या परम्यूटेशन साइकिल्स में क्या होता है, इवन ऑड परम्यूटेशंस, ये आप एक बार चैनल को विजिट करो, वहाँ आपको डिटेल में, बहुत डिटेल में मैंने समझाया है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। द नंबर्स ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 50,000। अच्छा, किसी के भी डिवाइजर्स कैसे काउंट करते हैं, हाउ टू काउंट डिवाइजर्स, ये भी CSIR नेट का क्वेश्चन है। डिवाइजर्स चेक करने के लिए हम यूज करते हैं टाउ फंक्शन। टाउ फंक्शन क्या होता है, टाउ फंक्शन होता है कि किसी भी नंबर को ना n को डिवाइड, n को ब्रेक कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन में। n हो गया p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c अप टू सो ऑन। तो टाउ n होता है a+1 b+1 c+1 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब हमारे पास है 50,000, राइट। 50,000 के मैं प्राइम फैक्टर्स कर लेती हूँ, क्या होंगे बताओ, 5 टाइम्स 10,000,
यही होंगे, मतलब 5 टाइम्स 10⁻⁴ होगा, राइट। 5 टाइम्स 10⁻⁴ क्या है, 4, 2⁻⁴, 5⁻⁴, राइट। ये हो जाएगा 2⁻⁴, 5⁻5। तो अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गई। जब प्राइम फैक्टराइजेशन मिल जाए तो आपको प्राइम्स नहीं देखने, आपको सिर्फ उनकी पावर्स देखनी है, उनमें 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। तो आपका टाउ 50,000 क्या आएगा, वो आएगा 4 + 1 5 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स 6, आंसर इज 30। सो क्या आ गया, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 50,000 इज 30, ठीक है। क्लियर हो रहा है तो सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, आई नीड योर सपोर्ट। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, हम पहले स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसकी। क्या है ये कि P एक कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, और G एक ग्रुप है, फॉर ईच G बिलोंग्स टू G देयर एग्जिस्ट N बिलोंग्स टू N सच दैट। अब आपको ये स्टेटमेंट बहुत ध्यान से समझनी है, क्या कि G की पावर P की पावर N जो है ना वो 1 है, ठीक है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ G क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ G है P की पावर N। इसका मतलब क्या हुआ कि G जो है ना वो प्राइम एलिमेंट है। सबसे पहले हम ये बात नोट कर लेते हैं कि G जो है वो प्राइम एलिमेंट है, ठीक है। अब वो उसके बाद ना हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रहा है। वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है, अब वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इज फॉल्स। कोई एक स्टेटमेंट ऐसी है जो फॉल्स है, ठीक है। कभी कभी कहता है, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल नंबर 3 किया था, कभी कभी कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ठीक है, तो या आर ट्रू। तो आपको दो या दो से ज़्यादा भी स्टेटमेंट्स क्या मिल सकती हैं, मतलब एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी क्या मिल सकती हैं, ट्रू मिल सकती हैं। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कोई एक स्टेटमेंट है जो फॉल्स है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन सी ट्रू है या कौन सी फॉल्स है, आराम से। उसके बाद क्या है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, देखो इसमें भी ऑर्डर ऑफ जी पी की पावर 6 दे रहा है। सेकंड देखो इसमें भी ऑर्डर ऑफ जी पी की पावर 6 दे रहा है। और अगर आप फोर्थ देखो तो इसमें भी ऑर्डर ऑफ जी पी की पावर 6 दे रहा है, ठीक है। इन तीनों को हम बाद में देखते हैं क्योंकि तीनों सेम स्टेटमेंट सेम ऑर्डर से मिल रही हैं, ओके। अब हम पहले एक बार सी वाली देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि सी वाली अलग है, उसमें ऑर्डर से मतलब नहीं है, जी का ऑर्डर से। उसमें हमें ये पता है कि किस जो ऑर्डर है वो क्या है, प्राइम है इसका, जी का। जी एक प्राइम एलिमेंट है, जो जी का ऑर्डर है वो पी की पावर एन है, ठीक है। अब वो कह रहा है क्या सेंटर ऑफ जी इनफाइनाइट हो सकता है। जब वो कह रहा है ना कि जी जो आपका जो जी है, ऑर्डर ऑफ जी है वो पी की पावर एन है, मतलब जी प्राइम एलिमेंट है, वो हमें ग्रुप का नहीं बता रहा कि कोई फाइनाइट है इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो जी आ सकता है वो कोई इनफाइनाइट पी ग्रुप भी आ सकता है ना। अगर हमारे पास इनफाइनाइट आ गया तो वो अबिलियन आएगा, जैसे जेड पी इन्फिनिटी होता है, वो आ गया तो वो क्या होगा, अबिलियन। तो उसके सेंटर में भी क्या होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज तो हमारी ट्रू है, ये हो सकता है, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि सी ट्रू है। अब हमारे पास कौन से केस बचे, अब हमारे पास बचे हैं कौन से 3 केसेस, कौन से 3 केसेस बचे हैं। अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, वो कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ जी क्या है, पी की पावर 6 है, ठीक है। तो कह रहा है जी हैज ए सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स पी स्क्वायर। तो कोई भी अगर पी ग्रुप हो, पी की पावर 6 मतलब कोई फाइनाइट पी ग्रुप है, अगर कोई फाइनाइट पी ग्रुप हो हमारे पास तो उसका हर ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब अगर हम मतलब कि कौन से का पी स्क्वायर का, पी क्यूब का, पी4 का, पी4 का भी करेगा, पी4 का भी करेगा, तो इंडेक्स आपको क्या मिल जाएगा, पी स्क्वायर मिल जाएगा। इसका मतलब इंडेक्स पी स्क्वायर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, इंडेक्स पी स्क्वायर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब ए भी ट्रू है। अब कौन कौन सी बची, अब बची बी और डी। बी और डी में से कोई एक रॉन्ग है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ जी पी की पावर 6 है, बी में कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ जी क्या है, पी की पावर 6 है, देन जी हैज एटलीस्ट 5 नॉर्मल सब ग्रुप्स, ठीक है। देखते हैं जब जी एक पी ग्रुप हो, पी की पावर 6 है, फाइनाइट पी ग्रुप हो, तो जो इसका जो सेंटर होता है ना वो नॉन ट्रिवियल होता है, मतलब कि आइडेंटिटी नहीं होता, और वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप के ना कौन कौन से नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, एक तो जी खुद, ठीक है, एक हो गया जो आइडेंटिटी से बना, और एक हो गया जेड जी। इसके अलावा 2 सब ग्रुप और होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है फाई जी, ठीक है,
और एक होता है जी डैश जो कम्यूटेटर सब ग्रुप होता है। तो ये जो 5 बनते हैं ये क्या बनते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। तो 5 या 5 से ज़्यादा, एटलीस्ट 5 तो है, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अबिलियन नॉन अबिलियन केसेस, ठीक है। अब ये इसका मतलब 5 तो है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। और अब ये कह रहा है कि हमें पता है कि 5 से ज़्यादा बहुत सारे एग्जिस्ट कर सकते हैं नॉर्मल सब ग्रुप, जब आप क्वेश्चन ग्रुप्स बनाने बैठोगे, है ना। तो जरूरी एग्जैक्टली 6 हम नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली 6 ही होंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी फॉल्स है, ठीक है। सो आई होप आपको आज की क्लास क्लियर हुई है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। एंड इफ़ यू वांट ग्रुप थ्योरी नोट्स, तो ग्रुप थ्योरी नोट्स मैंने बनाए हैं जहाँ पे मैंने एमसीक्यूज के साथ सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है, हिंदी में भी साइड में एक्सप्लेन किया है। हर टॉपिक को हम साथ में लेते हुए चले हैं, ठीक है। सो अगर वो नोट्स चाहिए तो ग्रुप थ्योरी नोट्स एक वीडियो है मेरे चैनल पे, ग्रुप थ्योरी क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में, वो आप देख सकते हो कैसे आपको वो नोट्स लेने हैं, ठीक है। और आप अगर चैनल को विजिट करो तो रियल एनालिसिस के सारे टॉपिक्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, रिंग थ्योरी, है ना, ओडीई पीडी, बहुत सारी वीडियो चैनल पे मिलेंगी जहाँ पे मैं हर टॉपिक को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, कॉन्सेप्ट्स अगर आपको अपने क्लियर करने हैं, ठीक है। सो प्लीज़ चैनल को विजिट कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।